ये आवाज़ तो आपने भी अक्सर कहीं न कहीं सुना ही होगा और आप भी एक सोचते होंगे कि आखिर हम इंसान पादते क्यों हैं और इसकी ज़रूरत क्या है। और ये भी आप सोचते होंगे कि आखिर जो ज़्यादा साइलेंट होते हैं फार्ट वो ज़्यादा बदबूदार क्यों होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। फार्ट यानी कि पाद एक ऐसी समस्या है जिसे हम चाह कर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, या यूँ कह ले कि ये हमारे लिए एक सिरदर्द है। अब चाहे स्कूल में हो आप, या फिर बस में, या फिर किसी ऐसे भीड़ भाड़ वाली जगह पे जहाँ पर आपको इस तरह की चीज़ों को झेलना पड़ता है। हालांकि ये पसंद तो किसी को नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। अगर आपके आसपास कहीं ऐसा कुछ होता है तो आप ही को झेलना पड़ता है। अब आपने भी कभी न कभी ऐसा सोचा होगा कि आखिर ये हम करते ही क्यों हैं। क्या इंसानों को सच में ऐसा करने की ज़रूरत है, या फिर ये सिर्फ इंसान ही करते हैं, या फिर बाकी और जानवर भी करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हम इंसान ये पादते क्यों हैं, और ऐसे पाद जो कि अक्सर कम आवाज़ के होते हैं वो ज़्यादा बदबूदार होते हैं। तो चलिए इसके पीछे का भी कारण जान लेते हैं कि साइलेंट फार्ट आखिर ज़्यादा स्मेल क्यों करते हैं। अब अगर हम फार्ट की बात कर ही रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि ये होता क्या है। दरअसल ये हमारे शरीर का एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हम डाइजेशन बोलते हैं, उसी का एक बाई प्रोडक्ट है। यानी कि आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि अगर आप कोई कागज़ का टुकड़ा जलाते हैं तो उसके जलने पर जो थोड़ा सा गैस निकलता है जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, और कुछ कालिक जैसी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। हालांकि वो एक प्रोसेस है जिसमें हमें बनाना कुछ और होता है लेकिन बनता कुछ और है साइड में, ऐसा ही कुछ है। जब हमारे शरीर में जो कुछ हम खाते हैं वो पचता है तो हमारे शरीर को ज़रूरी मिनरल्स तो मिल जाते हैं, लेकिन उसके बाई प्रोडक्ट के रूप में ये गैस भी बनती है जो कि हमारे शरीर में पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक यानी आहार नाल में जगह जगह इकट्ठा होती रहती है। अब चाहे वो हमारा स्टमक हो, कोलन हो, या फिर हमारे इंटेस्टाइन हो, गैस हर जगह थोड़ी बहुत मात्रा में होते ही हैं। और जब ये बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं तो उसी को हम फार्ट बोलते हैं, क्योंकि फिर ये हाई प्रेशर के साथ हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। इसी कारण कई बार हमें आवाज़ें सुनाई देती हैं, और कई बार तो आवाज़ बिल्कुल भी नहीं होता लेकिन बदबू बहुत होती है, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले अलग अलग तरह के गैस इसको ज़्यादा बदबूदार बनाते हैं। इस वीडियो में हम इसका भी जवाब देंगे कि आखिर जो साइलेंट पाद होते हैं वो ज़्यादा बदबूदार क्यों होते हैं, और जो बिल्कुल तेज आवाज़ के साथ होते हैं वो आवाज़ महक क्यों नहीं देते। हम अपने पूरे डेली लाइफ में बहुत सी तरह के फूड आइटम्स खाते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं जिसमें कार्बोनेटेड वाटर होता है। ऐसे में उसमें पाया जाने वाला कार्बन डाइऑक्साइड और जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं या फिर प्रोटीन खाते हैं, ऐसे प्रोडक्ट जब हमारे शरीर में डाइजेशन के लिए जाते हैं तो उनमें या तो पहले से गैस होते हैं, या फिर वो आधे पचे होने की वजह से, यानी कि फुली डाइजेस्टेड आइटम्स जो नहीं होते हैं वो हमारे इस इंटेस्टाइन से होते हुए हमारे कोलन में जाते हैं, जहाँ पर वहाँ बैक्टीरिया होने की वजह से कार्बोहाइड्रेट जो है वो हाइड्रोजन और कार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये जो गैस हैं धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू करते हैं, जो कि एक समय के बाद काफ़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाते हैं, और फिर कॉलन से होते हुए हमारे चेस्ट एरिया में इनको आप फील कर सकते हैं। कभी कभी हल्का पेन भी होता है क्योंकि ये गैस शरीर से बाहर निकलना चाहते हैं, और जब इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है और प्रेशर बनता है तो ये शरीर से बाहर निकल भी जाते हैं, जिसे हम पाद का नाम देते हैं, यानी कि फ्लैचुलेंस बोलते हैं। अब कई बार इनमें आवाज़ होती है और कई बार नहीं भी होती है। आवाज़ होने का सीधा सा मतलब ये है कि आपने अपनी पूरी डेली लाइफ में कुछ ऐसे प्रोडक्ट खाए हैं जिनकी वजह से जब डाइजेशन हुआ तो आपके शरीर में हाइड्रोजन गैस ज़्यादा बना। अब चाहे वो पत्ती खाए हों या फिर हरी सब्जियां, ज़्यादातर इनमें प्रोडक्शन हाइड्रोजन का ही होता है। लेकिन जैसे आप प्रोटीन वाली चीज़ें, दूध, दही या फिर मांस की चीज़ें खाते हैं तो ऐसे समय में इनके डाइजेशन के समय सल्फर गैस बनती है। अब हाइड्रोजन के मुकाबले सल्फर गैस थोड़ी भारी होती है, इसलिए वो उतनी तेज़ी से नहीं निकल पाती जितनी तेज़ी से हाइड्रोजन निकलता है। यही कारण है कि सल्फर गैस थोड़ी भारी होने की वजह से बहुत धीरे निकलती है और वो आवाज़ प्रोड्यूस नहीं करती, जबकि हाइड्रोजन बेधड़ल्ले से निकलती है, इसीलिए उसमें आवाज़ आती है। अब हालांकि हाइड्रोजन में कोई महक तो होता नहीं है, इसलिए वो हमें महकती नहीं है सिवाय आवाज़ के, लेकिन सल्फर गैस अपने आप में बहुत बदबूदार होती है, इसीलिए हमें कम आवाज़ के जो फार्ट होते हैं वो बहुत बदबूदार होते हैं। अब ये कई बार आपको झेलने ज़रूर पड़े होंगे, चाहे वो आप अपने क्लासरूम में झेलते हों या फिर किसी बस में या फिर किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर आपको उनको पसंद ना करते हों।
लेकिन झेलना तो पड़ता है। यही कारण है कि हमारे अंदर जो गैस बनती है वो हमारे खाने पीने से ही रिलेटेड होती है और वो हमारे डाइजेशन का ही हिस्सा होती है। अब चाहे वो हाइड्रोजन हो या सल्फर, दोनों का लेना देना हमारे डाइजेशन से ही है। आपने भी कभी न कभी सोचा होगा कि क्यों कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही फार्ट करते हैं, क्यों वो एक आम एवरेज इंसान के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही फ्लैक्चुएट करते हैं। चलिए जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या है कि क्यों किसी किसी में फार्ट कुछ ज़्यादा होता है। हालांकि ये ऐसी बीमारी तो नहीं है कि इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए या परेशान होना चाहिए, लेकिन कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो थोड़ा तो सोचना बनता है। हालांकि इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं जिसको हम वन बाय वन करके आज जानेंगे कि क्यों कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही फार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है टाइमिंग ऑफ डे की, यानी कि जो दिन की जो समय है हम उसके बारे में बात करेंगे कि ऐसा कौन सा टाइम होता है जिसमें फार्ट कुछ ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले बात आता है इवनिंग के टाइम, यानी कि आपने भी अक्सर महसूस किया होगा कि शाम का जो समय होता है वह फार्ट कुछ ज़्यादा होता है। अब इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक तो होता है कि शाम को लोग थोड़ा टहलने जाते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में गैस बहुत ज़्यादा बनती है। या फिर ऐसे लोग जिनको सर्दी खांसी हुआ है उनमें भी फार्ट की समस्या कुछ ज़्यादा देखने को मिलती है। हालांकि इसके अलावा हमारे फूड आइटम्स भी हैं जो कि हमें इस तरह की चीज़ों के लिए मजबूर करते हैं, क्योंकि जैसे हम कोई चीज़ खाते हैं, अगर वो डेयरी प्रोडक्ट है और हमारा शरीर लैक्टेस एंजाइम नहीं बनाता, यानी हमारे शरीर में लैक्टेस एंजाइम की कमी है, तो हम इस चीज़ को नहीं पचा पाते। अब इसमें होता क्या है कि हमारे शरीर में जब ये चीज़ें नहीं पचती हैं तो गैस ज़्यादा बनती हैं। ऐसे में हम बाकी लोगों के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही गैस छोड़ते हैं, जो कि हमारे लिए एक सिरदर्द बनता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और कारण हैं, जैसे प्रेगनेंसी। अक्सर आपने देखा होगा कि प्रेग्नेंट औरत कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही फार्ट करती है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि उसके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, बस उसके शरीर में कुछ हार्मोनल एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि उसके शरीर में फूड के डाइजेशन को स्लो कर देती है, जिसकी वजह से गैस बनती है और वो ज़रूरत से ज़्यादा, यानी आम आदमी से कहीं ज़्यादा उसके शरीर में गैस बनता है और वो आम आदमी से कहीं ज़्यादा फार्ट भी करती है। हालांकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भी गर्ल्स के साथ ऐसा होता है, लेकिन ये नॉर्मल सी बात है क्योंकि उनके शरीर में होने वाले चेंजेस और हार्मोनल और केमिकल प्रोसेस की वजह से ऐसा होता है। लेकिन गंभीर बात तब होती है जब आपके शरीर में कोई ऐसा सर्जरी हुआ हो और आप लंबे समय तक किसी बीमारी से पीड़ित रहे हों, खासकर एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक है आपका, अगर वहाँ पर आप किसी तरह की सर्जरी कराए हैं तो इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी कि आपके इंटेस्टाइन में या फिर कहीं स्टमक में या फिर किसी ऐसी जगह पे सर्जरी हुई है जहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ कुछ ज़्यादा है, तो आपको ऐसी जगहों पर गैस प्रोडक्शन की चांसेस ज़्यादा देखने को मिलेंगी। यानी कि आप उस समय में भी आम आदमी के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करते हैं, जो कि फार्ट के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। इतना कुछ जानने के बाद अब तो आप सोच ही रहे होंगे कि चलो इतना तो ठीक है, लेकिन अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो इसके लिए हम आपको बताने वाले हैं कि देखिए, ऐसा नहीं है कि आप इसको किसी मेडिसिन की तरह कंट्रोल कर सकते हैं। इसको कंट्रोल करने का सीधा उपाय है आप अपने फूड, यानी कि खाने पीने के तरीकों में थोड़ा बदलाव कीजिए। जैसे कि अगर आप कार्बोनेटेड वाटर पीते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक या ऐसा कोई बिवरेज जिसमें कार्बोनेटेड मात्रा ज़्यादा है, उसको थोड़ा कम कर दीजिए। और फाइबर इंटेक, यानी कि जैसे बीन्स हुआ और ऐसे प्रोडक्ट जिसमें फाइबर ज़्यादा पाए जाते हैं, आप उसको भी खाना थोड़ा कम कर सकते हैं, क्योंकि इनकी वजह से गैस ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। और सबसे बड़ी बात कि आपको ये जानना चाहिए कि क्या आपके शरीर में लैक्टोज की कमी तो नहीं है। लैक्टोज की कमी से मतलब ये है कि लैक्टोज को पचाने वाले एंजाइम, यानी लैक्टेस एंजाइम, जो कि अक्सर डेयरी प्रोडक्ट में पाए जाते हैं, अगर ऐसी चीज़ों की कमी है तो आप लैक्टेस एंजाइम का इंटेक ले सकते हैं, यानी कि आप बाहर से भी लैक्टेस एंजाइम का कंजम्पशन कर सकते हैं, जिससे कि आप डेयरी प्रोडक्ट जिसमें लैक्टोज पाए जाते हैं आराम से पचा सकें। और अगर एक बार पचना शुरू हो जाते हैं तो आपके शरीर में गैस कम बनता है और आप इजीली कोई भी प्रोटीन वाली चीज़ें खा सकते हैं, जैसे दूध, दही वगैरह। ऐसे में आपके शरीर में गैस कम बनता है और बड़े आराम से आप इन सब चीज़ों को खाते पीते रहते हुए भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। ये तो थी फार्ट से रिलेटेड कुछ ज़रूरी बातें जो कि हर इंसान को जाननी चाहिए। और क्योंकि अगर आपको जानकारी नहीं होती है तो समस्या होती है, क्योंकि आप अगर कहीं कॉलेज, कोचिंग या फिर स्कूल या किसी ऑफिस में काम करते हैं
तो ऐसी चीज़ें अक्सर आपको झेलनी पड़ी होंगी, क्योंकि आप पसंद तो कोई नहीं करता और आप भी नहीं चाहते कि किसी ऐसी जगह पर ऐसा कुछ किया जाए जिससे कोई परेशान हो। तो थोड़ी सी जानकारी हो सकता है कि आपको और आपके अगल बगल वाले लोगों को काफ़ी अच्छा फील करा सके। हमारी यही कोशिश है। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।